करें। कब देख सकेंगे नाजरीन इसे? आई थिंक पता नहीं, शायद ये बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद ऑन एयर होने वाला है। सही है, बिल्कुल। कैसा रोल करना चाहती हैं? कोई एक ख़ास रोल? आपने कहा कि मदर का रोल है, हाँ। और कोई इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ नहीं है। नादिया हुसैन, कौन सा रोल है जो सोचती हैं कि मुझे इस रोल में कास्ट किया जाए? मुझे ऑनेस्टली या तो एज अ पॉलिटिशियन टाइप, या फिर ये है कि मुझे एज अ पुलिस हूँ, तो उस चीज़ का मुझे लगता है कि मैं जो है ना वो बड़ा मुझे मज़ा आएगा वो ऐसा रोल करने में। मैं ये देखता हूँ आप ही की बात से, जैसे पुलिस वुमेन की आपने बात की है, पॉलिटिशियन की बात की, मैंने देखा प्रोफेशंस नहीं है हमारे ड्रामों में ओवरऑल पाकिस्तान में। मतलब हस्बैंड क्या करते हैं? वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं। लड़की क्या करती है? एक ऑफिस में जॉब करती है। अच्छा, वो हमारी जो हीरोइन है वो कभी लेडी पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकती। हमारा हीरो जो है वो पायलट नहीं हो सकता, वो फाइटर पायलट नहीं हो सकता, वो कमर्शियल पायलट नहीं हो सकता, और वो जो है वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो सकता, पोस्टमैन नहीं हो सकता, ड्राइवर नहीं हो सकता। मतलब वो कहीं काम करता है, सुबह जाता है और रात में आता है। तो एक टिपिकल ऑफिस जॉब। जबकि आप अगर हॉलीवुड को देखें, खास तौर पे हॉलीवुड में प्रोफेशंस हैं। तो ये जो चीज़ें, इसको आप किस नज़र से, कभी आपकी बात हुई डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से इस हवाले से कि प्रोफेशंस पे क्यों का एयर होस्टेस नहीं होती हमारे यहाँ? मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी बहुत कहानियाँ बनती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनती हैं, लेकिन पता है अनफॉर्चुनेटली मुझे ऑनेस्टली लगता है कि ये जो एक चूहे बिल्ली का खेल है, ये लिटरली चूहे बिल्ली का खेल है, इन द सेंस कि जो प्रोड्यूसर है, क्योंकि उसके लिए प्रोड्यूसर और चैनल, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल हैं, ये प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइवेट पैसा है, राइट। तो जो प्रोड्यूसर है वो कहता है कि जी जाहिर है अगर मैं ड्रामे के अंदर अगर मैं पैसा डालूंगा, या अगर चैनल बनाता है एक सर्टन ड्रामा और दिखाता है एक सर्टन ड्रामा, उनको चाहिए उससे बिजनेस। कोई भी जो काम है वो चैरिटी के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कोई हम कोई नेशनल टेलीविजन तो है नहीं, मतलब बहुत कम है नेशनल टेलीविजन के ऊपर भी कोई हाल ऐसा ड्रामा नहीं आ रहा है जो बहुत ही जो है ना वो अनलिमिटेड बजट का बना हो। तो जब एक प्रोड्यूसर जिसको पैसा अगर वो लगा रहा है, उसको अपने पैसे वसूल करने हैं, चैनल को अपने पैसे वसूल करने हैं, तो उसके अंदर वो वही किस्म की कहानी दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। अब लोग कहते हैं हम तो वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे पर्सनली ये यकीन है और इस चीज़ का 100% बिलीफ है कि जो लोग देखते हैं वही प्रोड्यूसर बनाते हैं। क्या बात? अगर उनको कोई अलग से कोई कहानी बनाते हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं बनाते हैं, लेकिन उसकी व्यूअरशिप नहीं आती। बिल्कुल सही। तो जो प्रोडक्शन है उसका तो पैसा डूब गया ना, तो वो फिर क्यों रिस्क लेगा? कोई भी रिस्क नहीं लेगा। आप एक ऐसी चीज में अपना पैसा डालोगे जो जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। हसीना मोइन के ड्रामों में बड़ी प्रोग्रेसिव हीरोइन होती थी, कैरेक्टर्स बड़े प्रोग्रेसिव होते थे। वो जो प्रोग्रेसिव हीरोइन थी अब एक बड़ी डरी हुई सी हीरोइन हमें नजर आती है, बड़ी परेशान है, ससुराल वालों की तरफ से भी परेशान है बेचारी, बाहर निकलती है तो मोहल्ले का कोई लड़का उसे परेशान करता है। वो जो हीरोइन दरख्त पे, पड़ोसियों के दरख्त पे चढ़ के आम तोड़ती थी, हसीना मोइन की हीरोइन, वो कहाँ गई? बस मुझे लगता है वही बात है, अनफॉर्चुनेटली जो लोगों की आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्राइवेट प्रोडक्शंस आई, उन्होंने कहानियों का रुख थोड़ा बहुत चेंज किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जो व्यूअर है उसका भी थॉट प्रोसेस और उसका जो देखने का जो एक जो वो देखना चाहते हैं वो थोड़ा सा चेंज हो गया, टेस्ट उसका चेंज हो गया। लेकिन अभी भी अब एक अच्छी चीज़ ये है कि जब कहानी बुरी होती है ना तो लोग क्रिटिसाइज खुला करते हैं। ये मुझे बात अच्छी लगी है कि जब आप क्रिटिसाइज करते हैं ना तो फिर जो आपका प्रोड्यूसर है या जो डायरेक्टर है या जो स्क्रिप्ट राइटर है वो सोचता फिर ज़रूर है कि हाँ यार उस वाली कहानी को इतनी बुराइयां हुई थी उसकी, यार ठीक है इससे हटकर थोड़ा सा कुछ और बना दो। क्योंकि बुराइयां जो हैं वो होना सही है, लेकिन आप जानते बूझते आप ऐसी चीज बनाओ जिसके अंदर आपको पता है कि हाँ बुराइयां होंगी उसकी, वो गलत बात है। मोहम्मद देखा आपने आजकल हम टीवी पे जो चल रहा है? हाँ, यस। कैसा लगा आपको और कितनी उसकी हाइप है? बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद को बहुत हाइप मिली। और भी बहुत सारे ड्रामे हैं, जैसे कि वो एक हम टीवी के ऊपर ही ड्रामा था जिसके ऊपर उन्होंने फ्लैश मॉब्स के ऊपर किया था, जिसके अंदर वो सहर खान और शुजा था, मुझे वो नाम उसका याद नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। लेकिन वो भी बहुत अच्छा अलग सा ड्रामा था जो कि एक्चुअली रिलीजियस थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म और जो ये मॉब कल्चर होता है उसके ऊपर था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था।
नो डाउट कि एमडी जो है वो थोड़ा बहुत अलग किस्म के ट्राई ज़रूर करता है, यू नो, दे रियली ट्राई कि हम कुछ अलग कहानी बनाएं, और भी प्रोडक्शंस ट्राई करती हैं, बट एट द एंड ऑफ इट इट्स अ बिजनेस। पैसा वसूल करना है, पैसा डालना है तो पैसा वसूल भी करना है। उसके अंदर अगेन व्यूअर की बात आती है। अगर व्यूअर जो है वो देखना चाहता है और देखता है तब वो पैसे वसूल होंगे, तभी जो है वो आप अलग किस्म की कहानी बनाएंगे, और तभी जो है वो आप सोचेंगे कि हाँ यार ठीक है, मैं अगर ये अलग किस्म की कहानी बनाता हूँ तो उसको लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो एटलीस्ट मैसेज भी अच्छा जाएगा, एक कहानी भी यू नो डिफरेंट हो जाएगी, और मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बुशरा आपा ने बहुत अच्छा लिखा टीवी के लिए, और बहुत लिखा बुशरा अंसारी साहिबा ने। नादिया हुसैन सोचती है कभी अपने आप को एज ए ड्रामा राइटर या एज ए ड्रामा प्रोड्यूसर? ड्रामा हो गया या फिल्म हो गया, एज अ प्रोड्यूसर मैं ज़रूर अपने आप, एज अ डायरेक्टर आई फील आई वुड बी बेटर, एज अ प्रोड्यूसर मे बी नॉट, लेकिन सबसे तो ज़्यादा ज़रूरी है इज़ द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। अब स्क्रिप्ट जो है वो हम लोग लिटरली अपने ड्रामों के ऊपर जो है ना स्क्रिप्ट हम लोग खुद सही कर रहे होते हैं। क्या बात है। क्योंकि इतनी रिपेटिटिव किस्म की जो है ना वो चीज़ें होती हैं। हमने अभी एक बात कही और यहाँ मुड़ के वही चीज़ को दूसरे सेंटेंस में उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके वही बात रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत ही जो है वो अजीब, एक उसका कोई वो उस सीन का सेंस ही नहीं बनता है। बिल्कुल सही। फिर वो सीन जो है वो या तो उसको काटना पड़ता है या तो सीन को जो है वो छोटा करना पड़ता है, तो ये भी बहुत जो है वो चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन आई फील कि अगर आपके पास एक सॉलिड स्टोरी हो, वो स्टोरी क्या है, उसके बाद फिर आप उसको डेवलप करते हैं, उसके अंदर यू नो उसका स्क्रीन प्ले और उसका स्क्रिप्ट और वो सारी चीज़ें करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस, नो डाउट, यू नो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। लेकिन कहानी जो है ना, मेन चीज़ इज़ द स्टोरी कि जी कहानी क्या है। आप एक कोई सी भी चीज़ उठा सकते हैं और इसके अंदर जो कहानी का एक जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, कोई आपको मॉरलिस्टिक कोई चीज़ दिखानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको उसके अंदर आपको यू नो बुनना है। वो बड़ा एक चैलेंजिंग मुझे लगता है कि चीज़ होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ जो मैं यहाँ मुझे बहुत ज़रूरी ऐड करना, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं ना वही जाहिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या मतलब बात है। उनकी सोच इतनी छोटी है और उनकी जो लिखाई का जब आप पढ़ते हैं ना, आपको उनके लिखने के अंदाज से पता चल जाता है कि यार ये कौन लोग हैं जो लिख रहे हैं। नरेशन जो है, ये स्टोरी टेलिंग जो है, वो कौन है ये लोग। मतलब कि ऐसी अजीब सी बातें लिखी हुई होती हैं और एट टाइम्स इतनी बड़ी, मतलब यू नो फॉर एग्जांपल स्पेलिंग मिस्टेक्स। एक अगर आप एक राइटर हैं और आप एक मुसन्निफ हैं तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब तक ऐसा लगता है कई टीवी ड्रामे देखकर जैसे कि आप रेडियो ड्रामा देख रहे हैं। यानी टीवी जो है वो स्क्रीन भी है जिसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। रेडियो को हम सिर्फ सुनते थे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो टीवी ड्रामा राइटर है वो रेडियो से ही नहीं निकला। रेडियो में तो आप चूंकि पूरा स्क्रीन प्ले जो है वो बता रहे होते हैं, तो ये भी एक चीज मुझे बड़ी बहुत ज्यादा, तुम यहाँ पे मौजूद, तुम यहाँ पे खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढता फिर रहा हूँ। हाँ। ये लाइन मैंने इतनी दफा सुनी है। हाँ। इतनी दफा सुनी है, मतलब कितना बड़ा घर है। अच्छा नहीं, एक जैसे टिपिकल को हस्बैंड फॉर एग्जांपल घर वापस आप आ गए, अरे जाहिर है वो अपने घर में एंटर किया है, तो ये क्यों, ये क्या सवाल, यू नो आपका दिन कैसा गुजरा, कोई और सवाल, आप आ गए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, बस यही है, यही स्टैंडर्ड। और मैं कहती हूँ अल्लाह खुदाया प्लीज कुछ हम इस चीज़ से बढ़कर निकलें, हम कोई औरत का एक अगर कोई है, कोई इंटेलिजेंट बात उससे करवा दें। लेकिन